अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरम्, जो हमारे चारों ओर व्याप्त है, जिसको कि दुनिया कह रही है कि खाली खाली। दो तरह की सत्ता हमारे उपनिषदों में बताई गई। एक वो सत्ता जो कि परिवर्तनशील है, निरंतर इसमें परिवर्तन हो रहा है। जो कुछ भी हम अपने आँखों से देख रहे हैं, पेड़ पौधे पहाड़, यहाँ तक कि अपना शरीर भी, जल जंगल जमीन, जो कुछ भी दिखाई दे रहा है सब परिवर्तनशील है। निरंतर इसमें परिवर्तन हो रहा है। ये शरीर भी इसमें शामिल है, क्योंकि अगर बचपन की फोटो देखो और आज की फोटो देखो तो बड़ा अंतर नजर आएगा। और 10 साल बाद की अगर फोटो अपनी स्वयं देखो तो उसमें भी और अंतर हो जाएगा। तो हमारे उपनिषदों में ये कहा गया है, जो परिवर्तनशील सत्ता है वो निरंतर विनाश की ओर है, लेकिन वो सत्ता जो अपरिवर्तनशील, जो कभी नहीं बदलती, वो एक सी सत्ता है। तो उसी के लिए कहा अखंड मंडलाकारं व्याप्तम येन चराचरम्, जिसको वही कहा है जो कह रहे हैं खाली खाली, जिसको कहा है सब कुछ इसी खाली खाली, इसी के अंदर तो सब कुछ है, इसी से सब कुछ बन भी रहा है और इसी में समा भी जा रहा है। तो इसी को जो समझाया श्री कृष्ण ने अर्जुन को, तो अर्जुन फिर तब कहे त्वमादि देवो पुरुषो पुराणस्य त्वमस्य विश्वस्य परम निधानम्, वेत्तासि वेद्यं च परं च धाम, त्वया ततः विश्वमनन्तरूपम्। आप जो है अनंत स्वरूप हो, आपका न आदि है न अंत है, आगे भी आप हैं, पीछे भी आप हैं, चारों ओर आप ही आप हैं, आप जानने योग्य हैं। वेत्तासि वेद्यं च परं च धाम, आप जानकारी में आने वाले हैं। तो इसी सत्ता के लिए, जो अपरिवर्तनशील सत्ता, इसी के लिए अर्जुन को जब बात समझ में आ गई तो उन्होंने ये श्लोक कहा। तो ऐसी जो सत्ता है जिसको दुनिया कहती कुछ नहीं, जो कुछ नहीं है वही सब कुछ है। हमारे उपनिषद कह रहे हैं कि वही सब कुछ है, जिसको दुनिया कुछ नहीं कहती है। क्योंकि ये जो कुछ नहीं है, ये जो सर्वत्र खाली खाली, जिसको कह रहे हैं व्याप्तम येन चराचरम्, सब कुछ इसी से निकल रहा है और इसी में समा भी जा रहा है, सब इसी में समा भी जा रहा है, इसी से निकल रहा है। तो ऐसी इस सत्ता को जानने के लिए, देखने के लिए गुरु की कृपा चाहिए। बिना गुरु की कृपा से न इसको जाना जा सकता है, न देखा जा सकता है। अब इसके साथ जो एकीमित होने की बात है वो तो फिर बहुत आगे की बात है, क्योंकि तो महापुरुष कह रहे हैं असल में एकीमित हो जाना ही इसको पाना है। तो वहीं जो रामचरितमानस में गए, जानत तुम ही होई जाई, सोई जाने जेहि देहि जनाई। तो ये संतों महापुरुषों की कृपा जब निरंतर जब बनी रहती है, निरंतर इनके चरणों की धूल मिलती रहे, तो फिर धीरे धीरे जो बात समझ में आने लगती है, ऐसा ये महापुरुष कहते हैं, ऐसा महापुरुष बार बार समझा रहे हैं। तो जीवन तो यूं ही जाते रहा है और चलते रहेगा। जाने कितने जन्म हो गए, पुनरपि जन्म, ये सारी कहानियां चलते रहेंगी। जब तक इसको जाना नहीं तब तक आगे की बात फिर बहुत दूर रह जाती है। इसलिए परमात्मा को जानना बहुत जरूरी है, इन आँखों से अनुभव करना।